क्लास 11th जीव विज्ञान में आज हम लोग डिस्कस करेंगे 3 टॉपिक। डीएनए रिप्लिकेशन या डीएनए डुप्लीकेशन इसको कहते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंट और या डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, और तीसरा हमारा टॉपिक है जीनोम। तो सबसे पहले डीएनए रिप्लिकेशन की या डुप्लीकेशन की बात कर लेते हैं। डीएनए रिप्लिकेशन या इसका एक और नाम है डीएनए डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन इसका हिंदी नाम है डीएनए प्रतिलिपिकरण। डीएनए प्रतिलिपिकरण यानी डुप्लीकेट कॉपी, समझ लीजिए एक ढंग से डीएनए की प्रति कॉपी बनाना ही डीएनए डुप्लीकेशन कहलाता है। लेकिन ये बनाना की जो बात है, डीएनए डुप्लीकेशन स्वतः होता है और इसको कृत्रिम विधियों से हम लोग कराते हैं। तो डीएनए रिप्लिकेशन में होता क्या है, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं डीएनए का स्ट्रक्चर क्या होता है और डुप्लीकेशन का प्रोसेस होता कैसे है। आप लोग जानते हैं डीएनए जो है वो आपका शुगर प्लस नाइट्रोजिनस बेस और प्लस फास्फेट ग्रुप से मिलकर बना है। ये दो शुगर और नाइट्रोजिनस बेस जब मिलते हैं तो न्यूक्लियोसाइड बनता है, और तीनों जब मिल जाते हैं तो न्यूक्लियोटाइड बनता है। और न्यूक्लियोटाइड का जब पॉलीमराइजेशन हो जाता है तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनती है, और पॉलीन्यूक्लियोटाइड ही आपका जो न्यूक्लिक एसिड होती है, चाहे डीएनए आप बोल सकते हैं चाहे आरएनए बोल सकते हैं। हाँ, आरएनए और डीएनए में एक फर्क है कि डीएनए का जो स्ट्रक्चर है वो डबल हेलिक्स है, द्विकुंडलनी संरचना। इस ढंग से एक रफ डायग्राम देख रहे हैं आप सामने, ये द्विकुंडलनी संरचना इसको वाटसन और क्रिक नामक वैज्ञानिक ने दिया था, जिसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत भी किया गया। तो इस तरह से डीएनए का ये हेलिक्स स्ट्रक्चर है, सर्पिलाकार आकृति, जिसको द्विकुंडलनी संरचना डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर कहा जाता है। इसमें आप जो संरचना में देख रहे हैं बीच में जो मैं स्टेप बना रहा हूं, तो इसको आप नाइट्रोजिनस बेस से जो समझ लीजिए बाइंडिंग हुई है। और ये जो यहाँ पर जो ये स्ट्रैंड बना रहा है ये शुगर और फास्फेट से मिलकर बना है। शुगर फास्फेट, शुगर फास्फेट, शुगर फास्फेट, शुगर फास्फेट। तो इस तरह से ये जो स्ट्रक्चर है यह और ये स्ट्रैंड बनाता है। और बीच में आप जान रहे हैं कि ये जो बीच में शुगर के साथ जुड़ा हुआ है वो नाइट्रोजनी बेस होगा, नाइट्रोजनी बेस होगा। पिछले क्लास में मैंने इस पर विधिवत चर्चा किया है, पिछले की वीडियो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो आपका हो गया डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर डीएनए का बना। तो डीएनए का प्रतिलिपिकरण में होता क्या है कि अपने जैसे एक जैसे प्रति कॉपी का निर्माण करता है, इसको डीएनए रिप्लिकेशन या डीएनए डुप्लीकेशन कहते हैं। तो होता यूं है, इस तरह से आप डीएनए का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये डीएनए का स्ट्रक्चर है, डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है, डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पर प्रतिलिपिकरण का मतलब ये है कि एक ही स्ट्रैंड से एक डीएनए की पूरी स्ट्रैंड, डीएनए का पूरा स्ट्रैंड बने, एक नवीन हो जाएगी तो एक आपका नया बन जाएगा। इस तरह से एक यहाँ पर देख रहे हैं आप ये स्ट्रक्चर इस तरीके से, ये इस तरीके से आप देख रहे हैं। एक ये जो पुराना है, एक न्यू आपकी स्ट्रैंड बनी और एक ये पुराना स्ट्रैंड बन गया। तो इस तरीके से एक प्रति कॉपी बनाया है, एक ढंग से समझिए कि प्रति कॉपी बनाया है, इस ढंग से इसका डुप्लीकेशन हुआ है। तो ये डीएनए स्ट्रैंड है, डीएनए स्ट्रैंड, और यहाँ पर ये डीएनए का डुप्लीकेशन हुआ है, रिप्लिकेशन, रिप्लिकेशन हुआ है। और डीएनए के रिप्लिकेशन में प्रति कॉपी बनी है। तो ये आपका न्यू स्ट्रैंड, ये न्यू स्ट्रैंड है, और ये इसके बगल में बना है ओल्ड स्ट्रैंड, ओल्ड स्ट्रैंड बना है। और इसी तरह इसमें भी एक न्यू और एक ओल्ड बनेगा। तो ये एक आपका ये मान के चलिए आपका न्यू स्ट्रैंड है, न्यू स्ट्रैंड, और ये आपका ओल्ड स्ट्रैंड। तो इस तरह से इसमें ये शुगर है, फास्फेट, शुगर फास्फेट, शुगर फास्फेट, शुगर फास्फेट, इसमें भी शुगर फास्फेट, शुगर फास्फेट, शुगर फास्फेट। यहाँ भी यही प्रक्रिया, शुगर फास्फेट, शुगर फास्फेट, शुगर फास्फेट, इसमें भी शुगर फास्फेट, शुगर फास्फेट। बीच में जो है नाइट्रोजिनस बेस
कहीं डबल बॉन्ड, कहीं ट्रिपल बॉन्ड, कहीं डबल बॉन्ड, कहीं ट्रिपल बॉन्ड। यानी कहीं का मतलब ये है कि एडेनिन और थाइमिन के बीच में डबल बॉन्ड और गुआनिन और साइटोसिन के बीच में, नाइट्रोजनी बेस के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। तो इस तरह से हम लोग देखें डीएनए डुप्लीकेशन या डीएनए डिप्लीकेशन का प्रोसेस। दूसरा जो हमारा टॉपिक है, दूसरे टॉपिक की अगर हम लोग बात करें तो दूसरा जो हमारा टॉपिक है वो है डीएनए फिंगरप्रिंट। डीएनए फिंगरप्रिंट और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग दो बात है। देखिए, डीएनए फिंगरप्रिंट एक संरचना है, एक स्ट्रक्चर है, और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग के द्वारा डीएनए फिंगरप्रिंट प्राप्त किया जाता है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के द्वारा डीएनए फिंगरप्रिंट प्राप्त किया जाता है। किसी भी व्यक्ति का डीएनए फिंगरप्रिंट प्राप्त करने के लिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग प्रक्रिया करानी पड़ती है। तो अभी आपको यह क्लियर हुआ कि दो बातें हैं यहाँ। डीएनए फिंगरप्रिंट जो आपको प्रोडक्ट ये रिजल्ट प्राप्त करना है, इसको डीएनए फिंगरप्रिंट कहेंगे, और जो प्रक्रिया के द्वारा हम इस रिजल्ट को प्राप्त करना चाहेंगे वो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहलाता है। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के जो डीएनए फिंगरप्रिंट या डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के जो खोज करता है एलेक जेफरी हैं। एलेक जेफरी ने 1985 में ब्रिटेन में सबसे पहले इस डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के प्रोसेस को स्टार्ट किया था, यानी खोजा था आप कह सकते हैं। यानी एलेक जेफरी 1985 में ब्रिटेन में इसको स्टार्ट करने वाले जो वैज्ञानिक डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के हैं वो एलेक जेफरी है। 1985 में ब्रिटेन में इन्होंने स्टार्ट किया, इसलिए इनको श्रेय दिया जाता है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का जो जनक है उनको एलेक जेफरी को ही कहा जाता है, क्योंकि स्टार्ट इन्होंने किया था इसलिए श्रेय इनको मिलता है, तो इसको जनक भी कहा जाता है। हर एक व्यक्ति का एक जेनेटिक पैटर्न होता है, एक निश्चित जेनेटिक पैटर्न होता है, जेनेटिक पैटर्न होता है। यानी हम कह सकते हैं किसी भी व्यक्ति का एक निश्चित जेनेटिक पैटर्न होता है, और उस जेनेटिक पैटर्न में किसी भी व्यक्ति से, उस जेनेटिक पैटर्न में किसी भी व्यक्ति से वह अंतर नहीं पाता है। हर व्यक्ति का एक जेनेटिक पैटर्न होता है, और उस जेनेटिक पैटर्न से किसी दूसरे व्यक्ति का अगर हम मैच कराएं तो हर एक व्यक्ति का जेनेटिक पैटर्न से एकदम लगभग 99.99 एक दूसरे से मैच करता है। बस 0.1% ही उसके जेनेटिक पैटर्न में अंतर होता है, और यही अंतर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पहचान कराता है पैटर्न पैटर्न को डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के द्वारा। तो मतलब 0.1% का जो उसके डीएनए पैटर्न में 0.1% का जो अंतर आता है, यही एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति की पहचान कराता है, अलग करने की पहचान कराता है। तो डीएनए फिंगरप्रिंट जो है वह एक ऐसी प्रक्रिया है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी व्यक्ति के जेनेटिक पैटर्न की जानकारी प्राप्त की जाती है। और जो जेनेटिक पैटर्न की जानकारी प्राप्त की जाती है, जो जेनेटिक पैटर्न हम लोग प्राप्त करते हैं, इस प्राप्त जो होता है उसको डीएनए फिंगरप्रिंट कहते हैं। और जिस विधि के द्वारा हम डीएनए फिंगरप्रिंट प्राप्त करते हैं उस प्रक्रिया को डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहते हैं। जैसे किसी व्यक्ति का जेनेटिक पैटर्न ABCD है, अब इसके पिता के अगर जेनेटिक पैटर्न की बात कही जाए तो ABCD ही होगा। अब दूसरे इनका एक मतलब मैंने क्या कहा कि 0.1% में ही अंतर होगा। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के द्वारा किसी भी व्यक्ति के पैतृक लक्षणों की जानकारी मिलती है। यानी कोई यह कह दे कि ये मेरा बच्चा है, तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के द्वारा कोई यह कह दे, दावा कर दे कि ये मेरा बच्चा नहीं है, तो डीएनए फिंगरप्रिंट करा के टेस्ट के द्वारा हम ये पता कर लेंगे कि आपके जेनेटिक पैटर्न में, आपके बेटे के जेनेटिक पैटर्न में क्या समानताएं हैं। यानी जेनेटिक पैटर्न में बहुत ज्यादा भिन्नता न होने के कारण यह सिद्ध हो जाएगा कि ये आपका बच्चा है। बाढ़ विपदाओं में मारे गए व्यक्तियों की जानकारी के लिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का ही उपयोग किया जाता है। और इसके बाद दुष्कर्म करने वाले व्यक्तियों का भी डीएनए टेस्ट करा के पता कर लिया जाता है कि दुष्कर्मी कौन सा व्यक्ति है। कोई गलत ढंग से अगर फंस गया है कोई किसी घटना में, तो उसको डीएनए फिंगरप्रिंट के द्वारा उसको निर्दोष सिद्ध करने में भी डीएनए फिंगरप्रिंट का उपयोग किया जाता है। तो इस तरह से हम लोग डीएनए फिंगरप्रिंट के विषय में जानकारी लिए। अब आते हैं हमारा जीनोम, अगला टॉपिक जो है जीनोम।
प्रत्येक व्यक्ति का सभी गुणसूत्र, प्रत्येक व्यक्ति में गुणसूत्रों की संख्या अगर मनुष्य की बात करें तो लगभग 46 होती है। लगभग 46 क्या 46 होता ही है। और अनियमितताओं के कारण वो घटता और बढ़ता है, उसको हम सिंड्रोम्स कहते हैं। तो यहाँ हमारा सिंड्रोम्स टॉपिक नहीं है, हमारा जीनोम का टॉपिक है। किसी भी व्यक्ति के अंदर कोई कोशिका है, उस एक कोशिका की बात करें, उस एक कोशिका के अंदर जितने भी गुणसूत्र पाए जाते हैं सबको सामूहिक रूप से हम जीनोम कहते हैं। यानी इस ढंग से हम जीनोम इसलिए कहते हैं क्योंकि कोशिका के अंदर जेनेटिक मटेरियल जो है गुणसूत्र किसी भी दशा में, चाहे सेंट्रल पार्ट में या साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं, तो उनको बिखरे हुए रूपों में किसी भी तरीका से, यानी कहीं भी वह, चाहे डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया में हो डीएनए, या चाहे आपका राइबोसोम में हो या एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, मतलब कहीं कोशिका के अंदर जितने भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम हैं, गुणसूत्र हैं, सबको सामूहिक रूप से हम क्या कहते हैं, जीनोम कहते हैं। यानी एक कोशिका के अंदर जितने भी गुणसूत्र होते हैं सबको सामूहिक रूप से हम लोग जीनोम कहते हैं। और सभी गुणसूत्र पर स्थित लगभग, उसमें जो गुणसूत्र की बात करें तो एक व्यक्ति में 46 गुणसूत्र होते हैं, तो उसमें लगभग सक्रिय गुणसूत्र की संख्या की बात करें तो लगभग 30,000 सक्रिय गुणसूत्र होते हैं। और उसमें कुछ अक्रिय गुणसूत्र भी होते हैं, इनको सामूहिक रूप से मिला के क्रोमोसोम कहते हैं। तो इसमें जो न्यूक्लियोटाइड की अगर संख्या की बात करें, एक सेल के अंदर 30,000 गुणसूत्र पाए जाते हैं। अगर इसमें न्यूक्लियोटाइड की बात करें, उस सेल के अंदर, एक सेल के अंदर अगर न्यूक्लियोटाइड्स की बात करें तो 3 बिलियन न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। यानी आप जानते हैं कि न्यूक्लियोटाइड की संख्या कितनी होती है, 3 बिलियन एक सेल के अंदर। और न्यूक्लियोटाइड मैंने आपको बताया था कि न्यूक्लियोटाइड इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डीएनए, या न्यूक्लिक एसिड आप कह दीजिए और अच्छी बात है, डीएनए स्पेशल एक कहना ठीक नहीं रहेगा। तो न्यूक्लियोटाइड इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ न्यूक्लिक एसिड। तो अभी बनता कैसे है, मैंने कई बार आपको बताया है, शुगर, नाइट्रोजनी बेस और प्लस फास्फेट ग्रुप, ये तीनों न्यूक्लियोटाइड बनाता है। तो न्यूक्लियोटाइड, ये न्यूक्लियोटाइड है। और ये न्यूक्लियोटाइड का मैंने बताया था कि पॉलीमराइजेशन होता है। जब पॉलीमराइजेशन होता है तो आप जानते हो कि 2 या 2 से अधिक जब अणु इससे जुड़ जाते हैं तो वो पॉली शब्द का यूज होगा और पॉलीमराइजेशन होगा। और पॉलीमराइजेशन से इस न्यूक्लियोटाइड के आगे आप एक वर्ड जोड़ेंगे पॉली, तो पॉली जोड़ दिए तो अब न्यूक्लियोटाइड पहले से है तो पॉली न्यूक्लियोटाइड बोला जाएगा। तो ये पॉली न्यूक्लियोटाइड ही न्यूक्लिक एसिड है, इसको हम डीएनए या आरएनए कह सकते हैं। तो अब यह जो जीनोम है किसी भी जाति की एक आबादी के सभी जीवों की जो संख्या है सबको मिला के इसको जीन पूल बोला जाता है। यानी किसी भी एक जाति की बात करें, एक निश्चित एरिया में पाए जाने वाले जीवों के जीनोम की संख्या को अगर हम लोग पूरा काउंट करें तो इस पूरे एक समूह में एक जाति के जीनोम की जितनी भी संख्या है उसको एक जीन पूल कहा जाता है। तो इस तरह से हम लोग डिस्कस किए डीएनए रिप्लिकेशन, डीएनए फिंगरप्रिंट और जीनोम।